नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दामोदर कौराएँ। इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, एक मेला और एक सरंची कमल। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे राजवैद्य। ठीक है, शुरू करने के पहले इस किताब के बारे में थोड़ा कुछ बताता आपको। ये जैसे हम लोग पढ़े थे ना सरंची कमल, उसके पहले मेला था। ये सारी कविताएँ जो हैं आपस में लिंक हैं। ठीक है, सारी जो कविताएं हैं आपस में लिंक हैं। कैसे लिंक हैं ये हम लोग पढ़े थे कि मेला में क्या होता है, दामोदर का किनारे में आता है मगध का राजा उमादित्य, और बाद में उसका बेटा सरंची कमल में क्या होता है, सरंची रहती है एक आदिवासी लड़की, बहुत सुंदर रहती है और बहुत बहादुर भी रहती है। ठीक है, और कमल रहता है कमल केतु, वही मगध का जो राजा रहता है उमादित्य, उसी का बेटा। ठीक है, अगला जो है जंगल में सरंची जाती है अपने जानवर खोजने के लिए। जो सरहुल सोहराय पर्व का जो भैंसा था वो भाग गया था, वो खोजने जाती है। और उधर से कमल केतु आता है एक आदमखोर बाघ को शिकार करने के लिए, जो उसके आसपास के इलाकों में गाँव में तबाही मचाए हुए था। और दोनों का जंगल में ही भेंट होता है, दोनों उसमें लड़ाई भी होती है, बातों का लड़ाई होती है। और फिर सरंची जो है कमल केतु को उस बाघ से बचाती भी हैं। ठीक है, बाघ तो मर जाता है और कमल केतु को उसके सिपाही लोग उठा के महल ले जाते हैं और सरंची अपना घर वापस आ जाती है। ये कहानी था सरंची कमल में। अगला जो राजवैद्य है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा हमने कि कमल घायल है, लेकिन ये राजवैद्य क्या करता है, उस कमल का इलाज करता है। ठीक है, कमल का इलाज करता है। कमल का शरीर के ऊपर का घाव तो मिट जाता है, लेकिन अंदर का जो घाव है, दिल का जो घाव है, वो नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि उसे सरंची पसंद आ गई थी। इस बात को राजवैद्य आगे किस तरह से कहता है वो हम लोग देखेंगे इस कविता में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हून का आक्रमण। ठीक है, हूनों का आक्रमण होता है, तो उसमें फिर सरंची और कमल केतु मिल के इसका सामना करते हैं। फिर आगे क्या होती है, अगला कविता तो आपका क्या आएगा, अमर चट्टान। ये भी एक उसी का पाठ है, सरंची कमल का ही आगे का कहानी है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। और अंतिम है हड़प्पा, ये इसका लास्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन से करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, सरंची कमल तक किया है, आज हम लोग करेंगे राजवैद्य। ठीक है, वहाँ जाने के पहले, कविता में जाने के पहले इसका जो सारांश लिखा हुआ है ये हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। क्या है, धूमा एगो राजवैद्य हल। धूमा कौन था, एक राजवैद्य था। राजवैद्य है ना, राजवैद्य, राजवैद्य ये था। ओकर औषधि कमलक ऊपर घाव तो चोखा गया बंतुक अंतरे घाव चोखाई नाय। उसके इलाज से, उसके औषधि से, उसके दवाई से, ठीक है, कमल का ऊपर का घाव जो है, शरीर का घाव जो है, जो बाघ से घाव हो गया था, वो चोखा गया, मतलब वो ठीक हो गया, है ना, वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन अंतर का जो घाव है वो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। जखन धुमा जानल तखन सरंची खोजारी ओकर गाँव गेल। जब धुमा को ये बात मालूम चला, धुमा कौन, राजवैद्य को ये बात मालूम चला, तो सरंची को खोजने के लिए उसका गांव गया। सरंची उकित कर ली, सरंची वहाँ बोली कि कमल केतु राजा का बेटा, और जाति और संस्कार ऊंचा। कमल केतु जो है वो राजा का बेटा है, उसका जाति और संस्कार हमसे बहुत ऊंचा है। हम की कर ओकर सहिया हो पारी। हम क्यों और कैसे उसका साथी हो सकते हैं। हमार खातिर तो इगला एगो सपून, हम मेरे लिए तो ये एक सपना है। ठीक है, खबर ले धुमा राजमहल घुरल और कमल के सरंची संदेश सुनावल। खबर लेके धुमा राजमहल वापस आता है और कमल केतु को सरंची का संदेश सुनाता है। तखन निजक रक्तकारी कमल पत्र लिखे लागल। तब जो है अपने खून से, अपने रक्त से, नीच के रक्त से, अपने खून से कमल जो है, कमल केतु पत्र लिखता है ना, पत्र लिखता है, चिट्ठी लिखता है। किसको, सरंची को। क्या लिखता है, हे प्राण राखी बनवाला, ना जात ऊंचा होवे ना धर्म। और हे प्राणों की रक्षा करने वाली बनवाला, न जाति ऊंचा होता है न धर्म ऊंचा होता है, ऊंचा होवे मानसिक विचार, ऊंचा होता है सिर्फ मनुष्य का विचार। तोर खातिर कांटा डहरो हम बलिहारी, कि तुम्हारे लिए कटीले रास्तों में भी हम बलिहारी जाएंगे, हम न्योछावर हो जाएंगे।
है ना। डहर मतलब रास्ता होता है, कांटा मतलब कांटा वाला। पत्र लिख कमल आर धामा राइन से बोने अला आर गरीब आदिवासी अखर ज्ञान आर बदयाली सीखवे लगला। ठीक है, पत्र लिखकर धुमा जो है वो राज्य से जंगल में आता है, वन में आता है और गरीब आदिवासी लोग को अक्षर ज्ञान ये सब सिखाने लगता है ना। पढ़ना लिखना सिखाने लगता है, अक्षर ज्ञान देने लगता है। राजा कमल केतु सुनल तो ओकर गोड़क लहर मगजे फूटल। ठीक है, राजा कमल केतु नहीं, उसका पिताजी राजा जो है कमल केतु का बात सुना तो उसका पैर का लहर मतलब जलन वो माथा पहुंच गया, मगज माथा पहुंच गया। धुमा वैद्य के डाक के मनक मतन झारल। धुमा जो वैद्य है उसको बुला के अपने मन के हिसाब से वो जितना सका उतना डांटा, है ना, जितना सका उतना डांटा। तखन धुमा रागे गुरगुराए उठल। तब धुमा जो है राजवैद्य वो गुस्सा से गुरगुराने लगा और बोला, रे काल केतु, रे काल केतु तोय नागरिक अपमान कर लें कि काल केतु तुम नागरिक का अपमान किया है। मने राख, एक दिन तोर गढ़ गुड़ा धन संपत्ति छकाछून भई जीतो। मन में रखना, एक दिन तुम्हारे ये गढ़ है, धन है, संपत्ति है, सब छकाछून हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ें। ये था राजवैद्य की कहानी, लेकिन ये सारांश था। कविता इसका काफ़ी लंबा होगा, देखते हैं हम लोग, पढ़ेंगे कविता पढ़ेंगे ना, मेन तो वो है। ये सारांश समझ में आ गया हम लोगों का। उसके बाद पढ़ेंगे हून, फिर अमर चट्टान, फिर हड़प्पा, तब ये खत्म होगा। ठीक है, देखिए राजवैद्य कितना है, 47 से लेके 61 तक, है ना। कितना हो गया, 47 10 और 4 14 पेज का है, 14 पेज का है। चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे, जितना हो सकता है आज के क्लास में पढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसको 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाता है ना, तो लंबा होता तो समझने में भी आपको बोरिंग हो जाता है और मुझे बताने में भी बोरिंग लगने लगता है। एक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। चलिए चलते हैं पेज नंबर 47 पे। ये रहा हमारा पेज 47 और कविता है राजवैद्य, है ना। हम लोग इसको पढ़ते हैं। झाड़ बने मूसा आयल काटे लगल गाछक जड़, खर खरिहाने पड़च गल जमा करे लर धर। झाड़ बने, झाड़ मतलब जंगल, झाड़ी, और बन मतलब जंगल, मूसा मतलब चूहा। ठीक है, जंगल झाड़ में चूहा आया, काटे लागल गाछक जड़। काटे लगा तो कटने लगा, गाछक मतलब पेड़ और जड़ मतलब जड़, है ना, काटने लगा पेड़ का जड़। खर खरिहाने परेज गल। खर खरिहाने, खरिहान क्या होता है, खलिहान। खलिहान क्या होता है, जहाँ पर धान को या किसी अनाज को काट के रखते हैं। ठीक है, उसको धान और अनाज को अलग करने के लिए, पुआल जो होता है उसे अलग करने के लिए जहाँ रखते हैं वो खलिहान होता है। वहाँ पर ये परेज गल मतलब ये बहुत सारा हो गया। वहाँ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह से ये बढ़ने लगा। जमा करे लहर धैर, अपना वो चूहा रहता है वहाँ जमा करते रहता है ना, रहने के लिए बिल बनाता है और पुआल वगैरह घास वगैरह ला लू के वहाँ पर जमा करता है, उसी में रहता है। आगे, कचकचाय देत गादर फर, डग कोढ़ी टूंग जात, बनज खनिज धोकरी भोर अपन घर ले जात। ठीक है, कचकचा मतलब कि ये जबरदस्ती, ठीक है, जिसका कोई सीमा नहीं है, उस तरह से अनगिनत। जो गादर फर क्या होता है, खींचा खींचा, है ना। खींचा मतलब पका हुआ नहीं होता है, खींचा होता है, जस्ट अभी वो पैदा हुआ होता है, हल्का हल्का फल लगा होता है, मीठा रहता है, दूध भरा रहता है, उस सबको ये काट देता है, काट के रिद्धी कर देता है। या चूहा कैसे काटता है देखते हैं ना, कागज़ काटता है चूहा, कैसे रद्दी कर देता है, उस तरह से कर देता है, कचकचा देता है। और डग कौड़ी टूंग जात, डग मतलब क्या, कोई लत देख रहे हैं, कोई लत होता है, कद्दू का लत वगैरह होता है, जो आगे का भाग होता है वो डग होता है। और कौड़ी मतलब क्या होता है, छोटा सा पौधा, बीज लगाए हैं, छोटा सा पौधा जो निकला है ना वो कौड़ी होता है। इस सबको टूंग देता है, काट देता है। बनज खनिज धोकरी भर अपन घर ले जात, अपना पॉकेट में, धोकरी मतलब पॉकेट में जो भी मिलता है, खनिज वगैरह जो भी सामान मिलता है
उसको भर लेता है और अपना घर ले जाता है। ठीक है, यहाँ चूहा को नहीं बोला गया है, आप कल्पना कीजिए कि किसके बारे में ये बताया गया है। जो भी दुश्मन आता है क्या करता है, आपको मान लीजिए कुछ चोर ही आता है तो चोर क्या करता है, आपका घर में जितना मिलता है उसको जल्दी जल्दी में जो सकता है समेटता है, भरता है और निकल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें हैं इसमें। आगे क्या है, भूया भूर करल मूसा सोना हीरा के जटिन ढेर मोट भूस धरल नाव घुराए दिल अपन मेर। भूया भूर करल मूसा, भूई मतलब जमीन, भूर मतलब छेद। ठीक है, जमीन में छेद कर देता है चूहा, मूसा चूहा। सोना हीरा के जटिन ढेर, जहाँ पर सोना हीरा का ढेर है, जहाँ वो जमा किया है उसी जगह जाके, मतलब जहाँ पे फायदा होगा उसका वहीं जाता है। मोट भूस धराइल नाव, मतलब मोटा जो चूहा है वो पकड़ाया नहीं है। ठीक है, मोट भूस वो पकड़ाया नहीं, घुराए दिल अपन मेर। ठीक है, घुराए दिल अपन मेर, वापस आ गया अपना मेर। मेर क्या होता है, मेर मतलब मेरा होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग है वो हम लोग समझेंगे बाद में, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, समझेंगे बाद में। अगर मालूम चलता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको एडिट में। मूसा भूस छुछुवक लेके बनला भूई कोड़वा, हेरले रहला बोनेक बांदर कुर्चे दल फरवा, कुर्चे दल फरवा। इसको समझिए कि चूहा जो है अपना दल बनाता है। ठीक है, छोटे छोटे छुछुवा क्या होता है, छोटा चूहा लेके बनता है भूई कोड़वा, जमीन कोड़ने वाला, मतलब उत्पात करने वाला बनाता है, और देखने वाला देखते रहता है, वो अपना दल बनाने लगता है, अपना आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छौवा पुत्ता चेंगर बाढ़ल करल अपन दांतक जोर, जंगल काट महल करल बांदर रहला गाछक जोर। छौवा पुत्ता मतलब उसका जो परिवार है बढ़ जाता है, चेंगर है, छौवा पुत्ता चेंगर, छौवा मतलब बच्चा होता है, पुत्ता मतलब नाती पोता होता है, और चेंगर मतलब भी बच्चा ही होता है। बढ़ा करला अपन दांतक जोर, अपना दांत को जोर करता है, अपना पकड़ को मजबूत करता है, अपना शक्ति को बढ़ाता है। जंगल काट के महल करल, जंगल को काट कर महल बना दिया, घर बना दिया। अब बांदर रहला गाछक जोर, अब बंदर जो है पेड़ के ऊपर ही रहता है, मतलब जिसका शक्ति बढ़ जाता है वो अपना बोलबाला कर लेता है, और जो देखने वाला होता है वो देखते रह जाता है। ठीक है, पड़ल मुहा बना मुहा, पड़ल मुहा बन मानुष ललमुहा लुखू गेमन गेठा, बनक बांदर बार बेगत तेरह चूल्हा चठा। ठीक है, इसको हम लोग यूँ समझें कि जिसका जंगल है वो परेशान हो जाता है, जिसका जंगल है वो परेशान हो जाता है, 12-13 होने लगता है उसका, और जो बाहर से आता है वो यहाँ पे राज करने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टंजा में क्या लिखा है, केहू रहे आम गाछे केहू जामुन डारी, भेलवा पकल केहू खाए केहू केंद प्यारी। कोई आम के पेड़ में रहता है, कोई जामुन के डाली में रहता है, कोई भेलवा खाता है। भेलवा जानते हैं, एक फल होता है भेलवा पकल, बड़ा बड़ा टेस्टी लगता है, हम खाए हैं। कोई खाता है भेलवा पकल और कोई खाता है केंद, केंदी फल होता है, अच्छी तरह मिलता है जंगल में। ठीक है, मोट भूस ढुक गेल भीतर मट्टी के भीतर, और डोहत सुखल टाड़े टाड़े बनक बांदर। जो मोटा मोटा जो भूस है, चूहा है, वो मिट्टी के भीतर घुस गया, अंडरग्राउंड हो गया, और जो बंदर है वो यहाँ वहाँ सूखल टाड़ में या सूखे हुए फील्ड में घूमने लगा। मतलब क्या कहना चाहता है, देखिए जो अपना शक्ति बढ़ा लिया वो सुरक्षित हो गया। ठीक है, और जिसका अपना घर द्वार था जो भी था, वो लोग इधर उधर भटकने लगा, अपना रोजी रोटी के जुगाड़ में इधर उधर भटकने लगा, है ना। बनकबासी दबर गेला, बनकबासी दबर गेला भूसक डातक डरे, तकर ले आर बेसी डर सहियाक डांगा के जोरे। ये जंगल का वासी जो है वो दब जाता है, काहे, उस चूहा के दांत के डर से, उस मोटा चूहा के दांत के डर से, और उससे भी ज़्यादा डर किसका है, उसके साथी लोग का डंडा का, है ना, उसके साथी लोग के डंडा का। यहाँ पर चूहा का एक रूप पेश किया गया है, लेकिन चूहा नहीं है, इस समाज के बारे में बताया गया है, किसी खास आदमी या किसी खास चीज़ बताया गया है के बारे में, जो जिसका डर हो जाता है, उससे डरना ही है। साथ में उसका जो चमचा बिलचा रहता है वो लोग भी तो कामाफती नहीं करता है, उससे भी डर लगता है ना। आगे, बने बासी सुगम सिसकत अपन करम गुने, रोटी बेटी माटी लुटाइल दोष ककर मुड़े।
जंगल का जो वासी है वो चुपचाप रोते हैं। सुगम सिसकत, सुगम मतलब चुपचाप, सिसक मतलब कल्पना, ठीक है, मने मने रोना। अपन कर्म गुने, अपना कर्म के गुण से कि क्या किए हम लोग। रोटी बेटी माटी लुटाए, रोटी लुटाया, बेटी लुटाया, माटी लुटाया, दोष का कर्म उड़े। किसका दोष में, किसके माथे पे यह दोष दें, किसका माथा पे ये दोष दें, किसका दोष है ये? अपना ही कर्म है जो मेरा ये नुकसान हुआ। आखिर वो चूहा आया और पूरा बर्बाद करके चला गया, हमको पूरा लूट पाट के चला गया। ठीक है, ये कविता का पहला स्टैंजा था, पहला पार्ट था। अगला है दूसरा पार्ट, क्या है पढ़ते हैं हम लोग। दरदरिया कखनू नाभान, कखनू सड़क तरी उठान, जिंदगी डरे मगध कुल काल केतुक बिहान। दरदरिया कखनू नाभान मतलब दरदरिया, नाभान क्या होता है? डाउन। रोड पे चलते हैं तो कहीं देखते हैं डाउन होता है, जहाँ डाउन होता है वहाँ गाड़ी कितना स्पीड चलता है। अगर आप साइकिल चलाते हैं और डाउन है तो बिना पैडल चलाए आप बहुत स्पीड से जा सकते हैं। वही लिखा है दरदरिया कखनू नाभान मतलब बहुत ही स्पीड, कभी ढलान है, और कखनू सड़क तरी उठान, कहीं स्वर्ग के जैसा चढ़ान है। स्वर्ग कहाँ है? आकाश में है, दिखता भी नहीं है, ठीक है, ऊंचा है। इस तरह का चढ़ाई है, बहुत हेवी चढ़ाई है। जिंदगी डरे मगध कुल काल केतु बिहान, इसी तरह से जीवन के रास्ता में काल केतु का दिन चलता है। काल केतु कौन है? मगध का राजा था ना, वो उमादित्य का बेटा, वो है ना। सरग तवे संगरवे लागल खंगटल राज काल केतु, चूसे लागल बोनेक रस रेखा करे कमल केतु, है ना। ये काल केतु जो है वही चूहा बन जैसा काम करने लगा, अपना लूटने लगा, मारने लगा और उसका चूसने लगा। जंगल का जो स्वाद है, गुण है, रस है, जो फायदा है वो चूसने लगा। लेकिन कमल केतु, उसी का बेटा कमल केतु जंगल का रक्षा करता है। कमल केतु जंगल का रक्षा करता है। बोले थे संची को ना कि हम रक्षा करने वाले हैं। संची बोली थी कि जो जंगल लूटने वाला है वो रक्षा करेगा, रक्षक ही बच्चक है, ऐसा नहीं हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है इसमें। कमल केतु डरे बिहान, वो सन्यासी सब खाली भेल, पोंगा पंथी बामन झाड़ बोने नुकाए गेल। कमल केतु के डर से जो बौद्ध सन्यासी से सब भाग गए, सब खाली हो गए, और जितने भी पोंगापंथी ब्राह्मण थे वे सब जंगल झाड़ में छुप गए, क्योंकि ये कुछ नहीं मानता था इन सबको, ढकोसला मानता था। धरल कांड धनुक बलम बोने रखवैया बनावल धर्म, रेखा बनावल धर्म, बोने बोने घूर बुले कमल केतु एहे करम। ठीक है, धनुष और बाण पकड़ के, बलम पकड़ के जंगल का रक्षा करना अपना धर्म बना लिया। जंगल जंगल में घूमता रहा और कमल केतु का अपना ये कर्म बना लिया। ठीक है, गढ़े का राजा काल केतु जब सुन ले कमले करम, रागे होकर घाम चुए अंतर भेल गरम। ठीक है, गढ़ का राजा काल केतु जब कमल केतु का काम के बारे में सुना तो गुस्सा से, राग से, गुस्सा से उसका पसीना चूने लगा, इतना उस गुस्सा गया। अंतर भेल गरम, और पूरा शरीर उसका गर्म हो गया, अंतर उसका गर्म हो गया, बहुत गुस्सा उसको आया। शीतल एक टिपका पानी पाए उफान दूधक लागला शरम, आदमखोर मरल सुन राजा भैली तनी नरम। मतलब कहीं अगर दूध उफनता रहता है, ठीक है, दूध जहाँ उफन के गिरने वाला होता है, आप वहाँ एक बूंद ठंडा पानी दे दीजिए, देखिए वो शांत हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। वही बोल रहा है, शीतल एक टिप का पानी पाए उफान दूधक लागल शरम, जो दूध उफन रहा था वो बैठ जाता है। कैसे? यहाँ क्या हुआ, राजा का जब सुना कि आदमखोर जो बाघ था वो मर गया है तो राजा थोड़ा नरम हुआ। चलो ठीक है, बाघ मर गया ना, मार दिया ना तुम, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम जजका राजवैद अक्सरे ओकर बास, धुमा नामे जगत जाने जैर मुअर जकर चास। ठीक है, एक राजवैद था, जाना पहचाना, उसको वो धुमा का नाम, उसका नाम धुमा था, और जिसका जैर मुहर का चास था, मतलब जड़ी बूटी से वो दवाई बनाता था। वैद्य लोग ऐसे करते हैं ना, जड़ी बूटी से ही ना बनाते हैं। लाता पाता गाछक छाल, लाता पाता गाछक छाल, परीक्षा करे जाने वैद, चिरक काल बचे खातिर धुमाक धोकरी है गैद। ठीक है, मतलब लत्ता पत्ता पेड़ का छाल ये सब के बारे में वो जानता था, और चिरकाल तक जीने के लिए सब धुमा का पॉकेट भरता था। ठीक है, धुमा धोकरी, धोकरी मतलब पॉकेट होता है, यह है गैद, यही गदगद हो जाता है।
कहाँ ले आयल धुआं केहू न जाने आता पता। ये धुआं कहाँ से आया है, कौन है, कोई नहीं जानता है। भय ओकर केहू न जाने अशुकक संग नाता गोता। उसका भेद कोई नहीं जानता है। ये कौन है, कहाँ से आया, क्या और कैसे आया, कहाँ से सीखा, ये सब कोई नहीं जानता है। लेकिन अशुक मतलब बीमार, जो बीमार होता है उसके साथ इसका नाता होता है, क्योंकि बीमार को ठीक करना इसका कर्म होता है ना। अशुकक संग नाता गोता। सही बुजुर्ग धुआं वैद आयल राजा के बेटक सेवाएं। वही बुजुर्ग धुआं, वृद्ध धुआं आया राजा के बेटा का सेवा में। इसका कमल केतु का जड़ी बूटी औषध पानी कमल केतु फरहर खवाए। मतलब जड़ी बूटी जो था, औषधि था, पानी, एक कमल केतु को सही से खिलाने लगा, अच्छे से खिलाने लगा। राज वैद्यक वैदाली गतक घाव चोखाए लागल। बन सुंदरी के नयन मनक घाव खिंचराए लागल। ठीक है, राज वैद्य का दवा से शरीर का जो घाव है वो सूखने लगा, और लेकिन वन सुंदरी का जो नयन का बांध था, आँख का जो तीर था, उससे इसका मन जो है वो, उसका घाव नहीं भर रहा था, मन का घाव नहीं भर रहा था, इसको भूल नहीं पा रहा था। मास दिनक पढ़ू जखन खटी न छोड़े केतु। भाव गेल धुआं वैद हमर काल केतु। ठीक है, जब महीना भर बीत गया फिर भी वो खाट से नहीं उठा, खाटी नहीं छोड़ा, बिस्तर नहीं छोड़ा। तब धुआं ये समझ गया कि मेरा काल है, काल केतु। अगर राजा बीत ठीक नहीं हुआ तो जो राजा काल केतु है वो मेरा काल बन जाएगा। रात बितावे केतु कुबे धरले अशुकक भेव। जब जानल विपरीत पीर्तिक रोग धुमक टुकल मनक फेव। ठीक है, रात बीत रहा था केतु के घर में, कुबा मतलब घर होता है ना, कुनबा, उसमें, और वो खुद बीमार बनने का बात करता है। धरले अशुकक भेव। ठीक है, अच्छा, बीमार होने का भेद जान जाता है कि आखिर क्या इसको बीमारी है। जब जानल प्रीति का रोग, जब प्रीत का रोग जान गया कि इसके क्या रोग है, प्रीत का रोग है, धुमाक टूटल मनक फेव, मन का भरम उसका टूट जाता है कि अरे ये कहाँ जड़ी बूटी से ठीक होने वाला है। जड़ी बूटी गांठ मोट लय चढ़ल घोड़क ऊपरे। मध्य अंधारे बहराए वैद चलल गोरिया टिक धारे। ठीक है, जड़ी बूटी गांठ मोट सब ले लिया, घोड़ा के ऊपर रखा, और अंधेरा रात में वो निकल गया खोजने के लिए, गोरिया टिक धारे। बयान करल बसियावे पहुँचल धुआं महुआक बोने। बयान करल बसियावे पहुँचल धुआं महुआक बोने। सरंची घर पूछे लगल पुछार करे जने जने। ठीक है, वो वहाँ पहुँच गया महुआ के जंगल पे जहाँ सरंची का घर था, और वहाँ सबसे पूछने लगा कि सरंची का घर कौन सा है, सबसे जन से वो पूछने लगा। सरंची जखन देख लेल बुजुर्ग राज वैद्य धूमे। आरना काड़ा आंगने खुटल पीठ ठोके और चूमे। सरंची को जब देख लिया राज वैद्य, बूढ़ा राज वैद्य देख रहा कि आरना जो काड़ा था वो खूटा में बंधाया हुआ है, उसका पीठ को ठोक रही है, शाबाशी दे रही है और चुम्मा ले रही है। ठीक है, जगत जखन सुत गेल पहर रात भेल परे। सरंचिक तखन गप उठे वैद्यक संग अपन घरे। पूरा सब संसार सो जाता है रात में, उस समय सरंची और वैद्य का क्या कहते हैं, गप उठता है, बातचीत शुरू होता है सरंची के घर में। काम के तू राजा का बेटा सोनक खचाओ रूपू। आम कुंजक कारी कोयल देख हमारे ले कैसे बापू। ठीक है, कमल केतु का राजा का बेटा जो है वो सोना के पिंजड़ा में, जैसे तोता होता है ना, उस तरह का है। खांचा मतलब पिंजड़ा, सोना के पिंजड़ा में जो रूपू मतलब तोता होता है। ठीक है, सुग्गा तोता जो बोलिए, और सोना के पिंजड़ा में तोता होता है, उस तरह का कमल केतु है अपना बाप के घर में। ठीक है, आम कुंजक कारी कोयल देख हमर ले कैसे बापू। कोठी के ऊपर कोठी अकसरे ओकर महल। गदर बन महुआरे कुंबा कमर टहल। यहाँ राजा का बात हो रहा है कि कोठी के ऊपर कोठी है, उसका महल बना हुआ है, और गजाड़ वन जंगल में मेरा घर है, मेरा कुंबा भी ढहा हुआ है। जात ऊंचा पात ऊंचा धर्म ओकर ऊंचा।
उसका जाति ऊंचा, उसका पाति ऊंचा, उसका धर्म भी ऊंचा है। महल अकर बनल ऊंचा, यहाँ तक उसका महल भी ऊंचा बना है। और घटवाहा नीचा, राजा ऊंचा, घटवाहा नीचा है और राजा ऊंचा है, ये कहना है सरंची का। हृदय न कही ठनके, न तो हलवा हरान हफ्थून। ठीक है, हृदय न कही ठनके, नहीं तो हलवा हरान हफ्थून, बेकार में परेशान होंगे। हथकल आग हरे हरे हदहदिया पानी निजेबथून, अभी आग लगा है उनके दिल में, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, है ना। ज़्यादा उनको भगाने मत बोलिए, नहीं तो बेकार में परेशान होंगे। हलवा हरान होते में परेशानी होना होता है, ठीक है, परेशान होंगे। और हथकल आग हरे हरे मतलब जलता हुआ आग धीरे धीरे, हदहदिया पानी निजेबथून, वो पानी से वो बुझ जाएगा। धैन धैन राजवैद गदगदा गेल हमर मन, हमर खबर कमल के दिहक, बैस हवे अकर तन मन। कि धन्य धन्य राजवैद, हमको सुन के मेरा मन खुश हो गया, मेरा खबर कमल को दीजिएगा, जल्दी से वो ठीक होंगे, जल्दी से वो ठीक होंगे। पहुँचाए दिया हमर नेहोर बोनक संगी घरे अनाए, खाम ख्याली बातचीत होड़क संगी दिकू नए। कि मेरा खबर जो है पहुंचा दीजिएगा उनको कि जंगल का संगी घर में नहीं आती है, जंगल का साथी घर में नहीं आता है, ये खाम ख्याली बात है। और ये वो दिकू नहीं है, दिकू मन क्या होता है, बाहरी, बाहरी नहीं है। नारिक जखन चोज आवे राग रोष फुराए जाए, राग जखन आवे नारिक चोज कोड़ सिराए जाए। ठीक है, नारी का जब ख्याल आता है या इच्छा आता है, ये क्या कहते हैं उसको, चोज मतलब चिंता, सोच उसके बारे में ख्याल आता है, तो जितना भी गुस्सा होता है ना वो सब खत्म हो जाता है, राग रोष, ठीक है, गुस्सा खत्म हो जाता है। और राग जखन नारी को आता है, जब आवे नारिक, जब गुस्सा का नारी का गुस्सा आता है तो सारा प्यार वगैरह सब खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोला, जब उसका प्यार होता है, उसको प्यार आता है नारी पे, तो जितना गुस्सा उसका सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर नारी पे गुस्सा आता है तो सारा प्यार भूल जाता है आदमी, मारो काटो भगाओ उसको यहाँ से। यह कहते हैं आदिवासी बालक, बोहे लागल आंखें ग्लोर, बंद भैला बगीता सरंचिक, हाथ जोड़ कर ली निहोर। इतना कहते कहते आदिवासी बालक का आँख से आंसू निकलने लगता है और बातचीत बंद कर लेती है, हाथ जोड़ के उसको प्रणाम कर लेती है राजवैद को। जैसन ढरके सरंचिक लोर, बदेक उठे ढेवेक जोर, बैद के उठे ढेवेक जोर, अड़गुल भेल सुन राजवैद, बोहे लागल निजे लोर। ठीक है, जैसे जैसे सरंची का आंसू निकलता है राजवैद वैसे वैसे वो अपना खोते जाता है। ठीक है, ढेव मतलब उसका क्या होता है, तूफान, समुद्र में लहर आता है ना, समुद्र में उड्डू ढेव बोलते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है, उसका मन में आता है, बहुत सा सवाल आता है, जो भी आता है ढेव वो लिखा है। अड़गुल भेल सुन राजवैद, ये सुन के आश्चर्य हो जाता है और उसके भी अपना आंसू बहने लगता है। एक कोरी गंडा ले बेसी, असुकेक औसत हमर धोगरी, एक कोरी गंडा, ठीक है, कुछ होता है ये शायद नापने का कुछ होता होगा। एक कोरी गंडा, इससे भी ज़्यादा मेरा बीमारी का औषधि है ना, इससे भी ज़्यादा मेरा बीमारी का औषधि है। पीड़ित रोग औषध नाय, धुमा राजवैद धोकरी, लेकिन प्रीत के रोग का कोई भी औषधि नहीं है धुमा राजवैद के धोकरी में, उसके झोला में, उसका गट्ठर में, इस रोग का इलाज नहीं है। बाकी इतने सारे रोगों का इलाज है, औषधि है। लौक देखाय औषध देल, बाघे के नोखरल घावे, मुँह अंधेरे गोड़ उठावल, वैद्य नाय सरंचिक गावे। ठीक है, आदमी को देखकर औषधि देता है और बाघ का नाखून से भी घाव जो होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन अंधेरा में सरंची के गांव से ये कदम नहीं उठाता है। ये लिखा है ना, मुंह अंधेरे गोड़ उठावल, वैद्य नाय सरंचिक गावे, सरंचिक गांव से वैद्य मुंह अंधेरा में यह उठाता है, चल जाता है। ढुलुक ढुलुक दुलुक दुलुक दुलकी चले, घोड़ा चले जोरिया धारे, राज वैद्य माथा चकराल, लहबागे पहाड़ धारे। ठीक है, धीरे धीरे उसका घोड़ा चलते जाता है नदी किनारे किनारे, और राज वैद्य का माथा चकराता है लहबागे पहाड़ी के किनारे। ठीक है, बिहान बैरा राज दरबारे, राज वैद्य डाक भैल, सुबह जब हुआ
तो राज वैद्य का वहाँ पे राजमहल में बुलावा आया। भटक संगे संगे धुमा काल केतु नजके चढ़ गेल। ठीक है, धीरे धीरे धुमा जो है भटक संगे काल केतु के सामने पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक कहानी ये है कि रात में ही वहाँ से निकल जाता है सरंची के घर से और राजवैद्य वहाँ पर राजमहल तक पहुँच जाता है और सुबह उसको दरबार में बुलावा आता है तो वो धीरे धीरे कालकेतु के सामने पहुँच जाता है। भटियाली रागे भाट सब बकता अपन बके लगला, नावा नावा गीत गाए कालकेतु के फुलवे लगला। ठीक है, जैसे तैसे जोशु गाना गाकर अपना बकता कहकर नया नया गीत गाकर कालकेतु का मन को फुलाने लगा कि भैया माफ़ कर देना, मारना नहीं मेरे को। जोहरी गीत जब खत्म भेल, जोहारी गीत खत्म भेल, नमस्कार गीत खत्म भेल, बुध लगल सब आसन लेला, राज वैद्य कान पाइत राजा के हुक्म सुने लगला। ठीक है, जब सब वो स्वागत गीत खत्म हो जाता है, सब कोई अपना बुद्धिमान लोग हैं, दरबारी लोग हैं, वे अपना आसन में बैठ जाते हैं और राज वैद्य अपना ध्यान लगाकर राजा का हुक्म सुनने लगता है। राजा क्या बोलता है वो सुनने लगता है। मास दिनक परहू जोदी कमल निफुट होवे नाय, राज वैद्य धुमा खातिर हमारे राजा ठाव नाय। कि 1 महीना दिन बीतने के बाद भी अगर कमल निफुट नहीं होता है, मतलब कमल अगर ठीक नहीं होता है, तो राज वैद्य धुमा के लिए हमारे राज्य में कोई ठाव नहीं है, कोई जगह नहीं है। राज वैद्य धुमा के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। राजा का हुक्म मथाएं पाँच लेल राज वैद्य धुमा निफुट होवे के जहर जान ढुकल से केतुक कुंबा। राजा का हुक्म माथा में ले लिया, समझ गया कि क्या करना है। निफिट होने का जहर जान, मतलब उस ठीक कैसे होगा ये तो पता है उसको। ढुकल केतु कुंबा, केतु के घर में घुसता है कि देखते हैं। निफुट होवे के जहर जाए, मतलब वो तो निफुट होने वाला है नहीं। ठीक है, मगर मेरे लिए तो जहरी समान है, वो मार देगा, क्या करेगा। सरंची खोपक बेली फूल वैद्य दय दल केतु हाथ है। सरंची का खोपा का माथा है ना, बाल बांधती है ना लड़की लोग, बाल को समेट रखती है, खोपा कहते हैं ना, उसका बेली का फूल केतु का, कमल केतु के हाथ में दे दी। औसत पाए राजा का बेटा खबर पूछे गते गते। ठीक है, जब उसको फूल मिल गया, समझ गया कि ये सरंची का है, तो वही औषधि बोल रहा है, उसको पाकर ये उसका खबर पूछने लगता है कि कैसन है। जवाब कमल लिखे लगला, खूने कारी बनाए के, मैंने खून का लिक्विड बनाकर, ठीक है, इंक बनाकर जवाब लिखने लगा। भोज पाते उखरवे लागल, निर्बंध छंद बनाए के। भोजपत्र में, भोजपत्ता होता है उसमें लिखा जाता है ना, उस पर वो लिखने लगा निबंध छंद बना के। प्राण रखी सरंची वाला, प्राण की सरंची वाला, गुलच हमर घातक जाला, मैं तो घेचा ले गुलच नाय बन चंडी फुलक माला। ठीक है, वही बोलता है कि प्राण रक्षा करने वाली जंगली वाला, मेरा शरीर का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन घेचा मतलब गर्दन होता है। ठीक है, गर्दन का में जो बनचंडी का फूल का माला है गला में, वो ठीक नहीं होता है, वो हटता नहीं है, गुलचता नहीं है, हटता नहीं है। सोनक खचाए रूपूर है, मेंतु खाचा खाचा लाए, आम कुजे कोकिल ठीन मन हमर उड़ल जाए। इस सोना के खांचा में अगर तोता रहता है, सोना के पिंजरा में तोता रहता है, तो वो कोई खांचा ही रहता है ना, लेकिन आम के जो बगीचे में कोयल है, उसके पास मेरा मन उड़ते जाता है, आम कुंज का, है ना। अंकसरे महल नुनी से तो हमर बापे घर, राजा का बेटा सचे हमें, मेंतुक हमर खातिर कुंभा घर। ठीक है, मेरा महल बड़ा है, लेकिन वो तो मेरे बाप का है। राजा का बेटा है हम, लेकिन मेरा घर, हमारे खातिर कुंभा घर, मेरे लिए कुंभा का ही घर चाहिए, वही मेरा घर। जात ऊंचा न पायत ऊंचा, ऊंचा होवे विचार, कि जाति ऊंचा होता है न पाति ऊंचा होता है, ऊंचा होता है विचार। मानुष मानुष ले भेद नाय, मानुषे हमर स्वीकार। मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होता है और वही मेरा स्वीकार है। कमल केतु हमर बाप, काल ऐसन उनखर करम, गिरवाधारी पोंगापंथी बिगाड़ देला उनखर धर्म। ये काल केतु मेरा पिताजी है, काल जैसा उनका काम है, लेकिन ये गिरवाधारी पोंगापंथी जो है उनका धर्म बिगाड़ दिए हैं। बुद्ध लग के कहल नहीं माने, से बाप के छोड़ देलो, मैंने जो समझदार लोगों का बात नहीं मानता है, उस बाप को हम छोड़ दिए। सोच डहरे डहरवे खातिर काटा डहर हम
आपन वेलो, सीधा रास्ता में चलाने के लिए हम कांटा का रास्ता अपना लेते हैं। जे हमर वन खनिज लूटे सेहे हियाक दिकू, जो हमारा वन खनिज लूटता है वही हम यहाँ का दिकू है, वही यहाँ का बाहरी है, वही यहाँ का शत्रु है। रोटी माटी छीने वाला वह डाकू दिकू, रोटी मिट्टी जो छीनता है वही यहाँ का डाकू है, वही हमारा दिकू है, शत्रु है। वन संस्कृति यार बनवासिक जोगवे यार जगवे ले, हमर संग दे बिरवाला तो धरले कांड दिकुक भगवे ले। वन और संस्कृति और वनवासी को जगाने के लिए, जागने और जगाने के लिए मेरा तुम साथ दो बीरबाला, और कांड धनुष पकड़ लो, ठीक है। और दिक्कू को भगाने के लिए, मतलब बाहरी को भगाने के लिए तुम कांड धनुष पकड़ लो, और जंगलवासी को जगाने के लिए तुम हमारा साथ दो। वन हमर माए बाप, वन हमर माए बाप, जंगल हमारा माँ बाप है। वनवासी हमर भीतर, वनवासी हमर मितर, बोने का रेखा जने का रेखा हम वनवासी के भीतर, ठीक है। जंगल हमारा माँ बाप है और वनवासी हमारा मित्र है। जंगल का रक्षा करना हम वनवासी के भीतर में है। बोने का रेखा जने का रेखा, जंगल का रक्षा और जन का रक्षा हम वनवासी के भीतर में है। हे बनवाला सुन हमर बात, मन जैसन वैसन सफागात। हे जंगल की हे बनवाला सुनो मेरा बात, जैसा मेरा मन है वैसा मेरा शरीर है। मनेक भरम मेट दे ले देवी नेहोरिया कमलपात, ठीक है। मन का भरम जो मिटा देगा नेहोरिया कमलपात। अगला है भोज पतक काणे खोस वैद्य रचक हथें देल, धुमा वैद्य मूड तखन तनी तनी हलुक भेल, ठीक है। भोज पात को, जिस पात में वो पत्र लिखा था, उस पात को काण मतलब तीर में, खोस मतलब उस फंसा कर वैद्यराज के हाथ में दिया, ठीक है। तब जाके धुमा वैद्य का मूड तखन तनी तनी हलुक भेल, इसका जो दिमाग है थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ, माथा हल्का, बाप रे बाप ये जिंदा होगा, बच्चे ठीक होगा तो हम बचल रहेंगे, ठीक है। चौठी चार न होवे, चौठी चार न होवे मुसक दिल राजवैद, पर अब हम तो कालक कह दें और नहीं तो कमलक कह दें। एक ही चोट से चावल नहीं होता है, ये मतलब क्या कहावत है ये, ठीक है। चोटे चार नहीं होता है, कहावत है कि मान लीजिए धान आप कूट रहे हैं तो एक ही चोट में वो चावल नहीं बन जाता है, उसको बार बार कूटना पड़ता है तब चावल बनता है, इंतजार करना पड़ता है। यही बोल रहा है कि चौठी चार न हवे मुसक दिल राजवैद, वो समझ गया कि हम एक ही बार ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। एक चोट दिए हैं तो इतना दूर हुआ है, आगे और देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। या तो हम काल के कैद में फंसेंगे, या तो हम कमल के कैद में फंसेंगे, काल केतु या फिर कमल केतु। लौतन रित नवा प्रीत, कमल केतु लागल जोरे, लौतन गीत नवा मित, लौतन धर्म लागल गर है, ठीक है। नया रीत नवा प्रीत, कमल केतु को जोड़ लगा, अच्छा लगा। नया गीत नया मीत, लौतन धर्म लगे घर है। नया धर्म वो, नया गीत नया मीत और नया धर्म वो गढ़ने लगा। कमल कर लें कि न हवे, कर्म कर लें कि न हवे, कर्म से ही पत्थर टूटे। कर्म लाए मनुष्य धर्म, धर्म से ही असुख छूटे। कर्म करने से क्या नहीं होता है, कर्म से ही पत्थर टूटता है, पत्थर टूटता है। कर्म से ही मनुष्य का धर्म है और धर्म से ही असुख छूटता है, बीमार छूटता है। क्रिया खाए चलल वैद, हेठ मुड़े कर्मक डहरे, काड़े गौथल चिट्ठी लय चले आनंदक लहरें। कसम खाकर राजवैद चलता है माथा नीचे करके, है ना, कर्म के रास्ते में, और हाथ में तीर में चिट्ठी फंसा हुआ, अपना आनंद की लहर में वो चला जाता है कि हम जा रहे हैं चिट्ठी पहुंचाने। राजवैद देखा दिल सरंचिक दुआरे, कमल के तुक पयान सुन कुर्चे मनक भीतरे। अब राजवैद सीधे पहुंचे कहाँ पे, तो सरंची के दरवाजे पे, और कमल केतु का बयान सुनकर, जो बयान वो जो चिट्ठी था वो सुनकर उसका मन कुरेदने लगा, ठीक है। धुमा वैद बतवे लागला कमल केतु नीति, धुमा वैद जो है कमल केतु का नीति बताने लगा। सुगम वैद सुन सरंची, मुदा आरो सुनेगा कुती। चुपचाप सुन रही थी सरंची, लेकिन और भी सुनने का इच्छा कर रहा था कि और सुना उसके बारे में, और बताओ उसके बारे में। महसूस कर रहे हैं जी कि कैसे सरंची में फील कर रही होगी। आगे, महल छोड़ कुंभे रहब, कमल केतु रजग बेटा। महल छोड़ के कुआं में रहेगा कमल केतु रजग बेटा। राज रहते हैं भीख मांगे वनवासिक धर्मी बेटा, मैंने राज रहते हुए भीख मांगेगा और महल छोड़ के कुआं में रहेगा।
बाप बेटक बनत नाय अपन अपन विचारे, भिनु भिनु डहर खोजला बैस मंदक आचार्य। बाप बेटा का बनता नहीं था अपने आपस में, अपना अपना अलग अलग रास्ता खोज लिया। ठीक है, बेस मन मतलब अच्छा और बुरा, मन मतलब बुरा होता है, कन्फर्म। बेस मतलब अच्छा, मन मतलब बुरा होता है, अपना अपना रास्ता खोज लेता है। शीत भेल रूपक पीड़ित, गुणक पीड़ित समुदर, अनैतिक पीड़ित भंगट जाए, नीतिक पीड़ित अखर अमर। ठीक है, शीत भेल रूपक पीड़ित, गुणक पीड़ित समुदर, अनैतिक पीड़ित भंगट जाए, नीतिक पीड़ित अखय अमर। मतलब नीति का जो पीड़ित है वो अमर होता है, और अनीति का जो पीड़ित है वो खत्म हो जाता है, चूर हो जाता है ना। जिए जिए तावो खटक रहल, बनवासिक वीर बेटी, सोए अले परीक्षा करब, आया हम खटभाग बेटी। घेचा के बेली फूलक माला, अपन काड़े गोथ के, धुआं बैदक हाथे देली, वीर ले नाता जोड़ के। ठीक है, अब ठीक है, मन में लेकिन फिर भी इसको खटक रहा था कि समय आने से परीक्षा देना होगा, कि हम तो घटवाहा के बेटी हैं, परीक्षा हमको देना ही पड़ेगा। तो गला का जो बेली का फूल का माला था, अपने तीर में वो फंसा के, गोंथ के मतलब फंसा के, धुआं वैद्य को हाथ में दे देती है और वीर से नाता जोड़ लेती है। ठीक है, विदुर राजा का बेटा कमल, गढ़ महल छोड़ के, नदी के धारी बास करे, एगो टोल खोल के। ठीक है, अब ये राजा का बेटा जो है अपना महल छोड़कर नदी के किनारे एक झोपड़ी में वो रहने लगता है। वनवासी छुआ चंगर पढ़वे लागल केतु, बुध बनवे लागल अपन टोले केतु। ठीक है, वनवासी का जो बच्चा लोग है उन लोग को पढ़ाने लगा, बुद्धिमान बनाने लगा, शिक्षा देने लगा। महुआ बोने छुआ चंगर ले आवे सरंची, दिन भर पढ़े लिखे घर घुर जाए राती। महुआ के जंगल में बच्चा लोग को लेके आती है सरंची, दिन भर पढ़ाई लिखाई करके रात में घर चल जाती है। जनी मरद के सेना बनावल बोने गाछ रखे खातिर, हेंजा मोरा चट्ठा हरक होबगर चरफनिया बनवे खातिर। औरत मर्द को सेना बनाया, ठीक है, जंगल का रक्षा करने के लिए, चाहे वो हेंजा मोरा मतलब एकदम निष्परान हो उसको, या फिर चेठा ही नहीं हो मतलब उसको होश ही नहीं हो। ठीक है, उसको हुबगर और चनफनिया बनाया, गुण मतलब गुण वाला और एकदम क्या कहते हैं चनफनिया, तेज, चंचल बनाया। निपट का ना झलफलाई लागल, पढ़ा लिखा गुने, चेहरा सेना सांस्कृतिक जगवे लगला अपने। ठीक है, पढ़ने लिखने का गुण आने लगा तो उनमें बुद्धि आने लगा, समझदारी आने लगा, और अपना संस्कृति सरना वगैरह, चेहरा और सरना संस्कृति जो होता है ना उसको जगाने लगा, मतलब ख्याल करने लगा, अच्छा करने लगा उसके लिए। वनवासिक छुआ पुता पढ़ाई गुण जान गेला, कर्मे कर्मे आदिवासी कमले का नाव जगाई देला। ठीक है, अब वनवासी का जो बच्चा लोग है वो पढ़ने का गुण जान गया, कर्म कर्म में आदिवासी कमल का नाम जगा दिया, बना दिया। राजवैद्यक जिनकी डहर मोहर गेल आपने, राजगढ़ छोड़ छाड़ सुझल वनवासिक बहाने। ठीक है, राजवैद्य का जीवन का जो रास्ता है वो भी घूम जाता है, मुड़ जाता है, राजगढ़ छोड़ दिया और वनवासी के बहान में या फिर उसके धारा में बह गया, है ना। बोहन मतलब धारा होता है, नदी का धारा बहता है ना, नदी ये जिस तरफ जाता है ये कहते हैं इसका बोहन जो है इस तरफ है। ठीक है, तो धारा जिस तरफ जा रहा है वो बता रहा है कि ये लोग भी वनवासी के धारा में पहुंच जाता है। राजवैद्य सिखवे लागला लत पतक चौका गुण, बनक वासी बने बलगर लगाए देला अशुभ चून। ठीक है, अब राजवैद्य जो है, चूँकि वो वैद्य था, जंगल का जड़ी बूटी का कीमत जानता था, वो सब सिखाने लगा कि कौन सा पत्ता से क्या बीमारी ठीक होता है और कौन सा छाल से, पेड़ के छाल से कौन सा रोग दूर होता है। ये सब जानने लगा, सब अपना बुद्धि लगाने लगा, सबका फायदा होने लगा। करिया चरक ललुहन नीलील पियर हरिहर पात आयन, जर मुआर पीस घैस आदिवासी के दे दे अपन जान। ठीक है, जो भी पत्ता है, जो भी फल है, जो उसका काम का चीज़ है, ले आता है और उसको पीस कर दवाई बनाकर दे देता है कि अपना आदमी है, दे दो इसको। सरंची और कमल केतु बोने हुलस्थुल करे लगला, भूत डायन मनक फहम पोंगापतिक भगवे लगला। ठीक है,
और कमल केतु और संची जो है वो जंगल में अपना अच्छे से रहने लगे और जितना भी भूत डायन था, जो भी शत्रु था इसका, वो सबको भगाने लगे। मतलब जो छल कपट करते थे उन लोगों को भगाने लगे। राजा घरे गाछ कटवायक चाटे न दे कमल केतु, काटल गाछ लूट लेत सरंची और कमल केतु। राजा के घर से पेड़ काटने वाले को वहाँ पहुँचने देता नहीं था, ठीक है, जंगल में पहुँचने नहीं देता था। और अगर कोई पेड़ काट भी लेता था तो इसको ये लोग लूट के ले आता था कि नहीं, तुमको नहीं जाने देंगे, ये जंगल का है, जंगल में ही रहेगा। रोज बेटा के देश सुन काल केतु रोगे रागे पड़े लागल, शासन शोषण कैसे चले से बुध राचे लागल। मतलब और रोज अपना बेटा का दोष सुन के जो काटने वाला जाता था, ए राजा जी आपका बेटा नहीं दिया, ए राजा जी आपका बेटा को छीन लिया, ये सुन के काल केतु जो है वो गुस्सा में जलने लगा, रागे पड़े लागल, मतलब गुस्सा में जलने लगा। शासन शोषण कैसे चले से बुध राचे लागल, शासन कैसे चलेगा ये बुद्धि वो रचने लगा, सोचने लगा कि कैसे चलेगा। अपन बेटा कमल केतुक शास्ति दिए जुगुत करल, राज वे धुमा पकड़ेले सिपाही के हुकुम करल। अपना बेटा कमल केतु को शास्ति देने का मतलब दंड देने का, ठीक है, दंड देने का वो जुगाड़ करने लगा और राज वैद्य धुमा को पकड़ने के लिए अपने सिपाही को हुक्म दिया, पकड़ के लाओ उस वैद्य को, वही सब बिगाड़ा है। लय के मुड़े रजक हुकुम सिपाही घोड़े चढ़ला, हाथे तलवार भांज के मुझे शान दे देला। राजा का हुक्म लेके सिपाही घोड़ा में चढ़ता है और हाथ में तलवार भांज कर अपना मुछ में शान देता है, उसको धार देता है। चल भैया पकड़ेंगे उसको। बना रे बोने बोने सिपाही, राजवैद है धुमा कहाँ, पैत आदिवासी का डेरा पुछार करे हिया हुआ। जंगल जंगल में सिपाही राजवैद धुमा कहाँ है, ये हर आदिवासी के डेरा में पूछ रहा है वहाँ पर। दामोदर करघाई बनल, जखन कमलक टॉल पहुँचला। दामोदर के किनारे जब बना हुआ, जब कमल का वो जो झोपड़ी से पहुँचा, राजवैद धुमाक बनर हुआ जाए सुना पहला। तब वहाँ जाके राजवैद का पता, बनार मतलब पता, वहाँ पर उसको सुनने को मिला कि राजवैद कहाँ है। राजा के हुक्म सुन धुमा, कमल सरंचिक भैल भरम। कमल केतु काल आटल, जो भय गेल कुकरम, जोर भय गेल कुकरम। कि राजा का हुक्म सुन के धुमा और कमल सरंची जो है भरम हो गया कि काल केतु का काल आ गया है, ठीक है, उसका कुकर्म का घड़ा भर गया है। सात घाटक पानी पियल, धुमा चढ़ल घोड़ाक पीठे, बल बुद्ध दियो बन सोझाए गेल गढ़ बाटे। 7 घाट का पानी पिया है धुमा, घोड़ा में पीठ में चढ़ के बल बुद्धि दोनों साथ में लेके और गढ़ की ओर चला। सोझाए गेल गढ़ बाटे, गढ़ की ओर, राजा के गढ़ की तरफ चला। राज दरबारे पहुँच गेल, जखल राजवैद्य धुमा, मने मने कुर्चे राजा आज कैद भेल धुमा। राजवैद्य जब पहुँच गया, राज दरबार पहुँच गया धुमा, तो राजा मन मन में खुश होने लगा, ठीक है, कि आज जो धुमा है वो कैद हुआ है, बढ़िया है। सिंहासन बैस काल केतु, चेतवे लागला धुमा के, अपन ताकत दिखाए के धेवे लागला धुमा के। ये सिंहासन में बैठ के राजा जो है काल केतु, वो धुमा को चेताने लगा, धमकी देने लगा और अपना ताकत दिखाकर उसको डराने लगा, धमकाने लगा, है ना। राज वैद्य बदक तो राजा, राजमहल तोर बास, अशुकक दुश्मन लगे तो जहर मवार तो चास। कि वैद्य तुम राजा है, तुम राजा, राजमहल में तुमको रहना है और अशुक का दुश्मन है, बीमारी का तुम दुश्मन है, और जहर मोहर तुम्हारा काम है, चास है, खेती है। मेंतुक बैदाली छोड़ तोय, बल बुद्ध बाटक आदिवासिक, भंगाई दले हमार बेटा सपट दली बनवासिक। लेकिन तुम अपना वैदगिरी छोड़कर बल बुद्धि बांटने लगा आदिवासी को जाके, और मेरा बेटा को तुम भंगा दिया, मतलब मेरा बेटा को तुम छीन लिया, उसका दिमाग खराब कर दिया, और तुम सपट किया मतलब सपोर्ट किया बनवासी को। जंगल के जंगली मानुष घटवाहक बेटी छिनार, जगमोहनी तोहनिक देलो ऊ हमरे ले कमल भिनार, ठीक है। जंगल का जंगली मानुष है और घटवाहा का बेटी छिनार है, मतलब उसका मतलब लड़की पे होता है ना लांछन लगाना, वो लगा रहा है, उस तरह का वर्ड है ये, कि वो
समझ लीजिए। जगमोहिनी तोहनी मैं तुम लोग को कोई नशा दे दिया, कोई ऐसा दवा दे दिया कि तुम मोहित हो गया उन लोगों के प्रति, और कमल को हमसे अलग कर दिया, भिना दिया। एखनु चैत जो धुमाएद काल के तुक नाय बन काल, नाय तो तोर हम काल के तुक नदिए ठेलबो कौन काल। ठीक है, अभी भी तुमको मौका है, चेत जाओ, सुधर जाओ, काल केतु का काल तुम मत बनो, नहीं तो तुमको अभी हम नदी में ढकेल देंगे, या फिर अपने काल केतु का जो ये क्या कहते हैं गुस्सा है उसमें तुम बर्बाद हो जाएगा। काल केतु को मदरस बोली नाय लेल काने बधुमा, मुझकी हंसी हाँस दिल दुर्गा जवाब दिल दूंगा। कि काल केतु का ये जो बात था अपने कान में नहीं लिया, ध्यान में नहीं लिया, नहीं ध्यान दिया उस पर, और हल्का सा हंस दिया, मुझकी हंसी मतलब हल्का सा हंस देना, मुस्क देना, मतलब बता स्माइल है ना, चवन्नी मुस्कान होता है ना, उस तरह का दिया। और जवाब दिया उसका, क्या जवाब दिया, हे काल बनवासी काल हमर काल की बोने काल, काल नजीके आय गेलो काल हमर तोर सबके काल। हे काल, काल के तू, वनवासी का काल, हमर काल की बोने काल, किसका काल है, काल नजदीक आ गया है काल, मेरा तुम्हारा सबका काल। मोरे हमर फिकिर नाय, हमें तो अजर अमर, मरने वाला जन्म लेत मकिन तौर सब संभर, तोय अब संभर। कि मरने का हमको फिक्र नहीं है, हम तो अजर अमर हैं, मरने वाला जन्म लेता है, लेकिन तुम अब संभल जाओ, तोय अब संभर, तुम अब संभल जाओ। जे राजे कवि वैद्यक अपमान हवे बारंबार, भंगठल जाए सही राज बुद्धगल तजे राही दरबार, बुद्धलक तजे राय दरबार। कि जिस राज्य में कभी वैद्य का अपमान होता है वो राज खत्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, और बुद्धिमान जो लोग हैं वो राय दरबार छोड़ देते हैं, तज देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। जोग बहनी दिए वाली नारिक नजर गपचाए एक बार भाल, नदी नारी सृष्टि कर ली मलिन नायकर खबरदार। कि जगमोहनी देने वाली नारी को तुम एक बार नजर उठा के देख लो, ठीक है। जो नारी सृष्टि कर ली, नदी नारी सृष्टि कर ली मलिन नायकर खबरदार। जो नारी सृष्टि का रचना करती है उसको तुम मलिन मत करो, उसको तुम मुरझाओ नहीं, धूमिल मत करो। नारिक नरम निजोरी पहली, नाके नून कस दे तू, रे नरकट नाक संहार, नगवासी जब निगल जीतो। कि नारी का नज़र अगर तुमको लग जाएगा ना तो नाक में नमक भर देगा तुम्हारा। अरे नरकट नाक संहार, नगवासी जब निकल जीतो, धमकी दे रहा है कि वो अगर आएगा ना बाबू तुम्हारा होश ठंडा हो जाएगा, समझ लियो। राजा गाते आग लागल धुमाक ई क्षमता, बांध घुमक गौड़े हाथे रखिए नहीं ममता। राजा ये बात सुनकर जो है उसको शरीर में आग लग जाता है और बोलता है धुमाक इतना हिम्मत हो गया है, धुमाक को हाथ पैर से बांधो, एकदम कोई ममता नहीं रखना है, इससे कस के बांधो, इसको कोई ममता नहीं रखना। खरीस ऐसन फुफुआ के छोड़ दिल आसन, गर्जे लागल राजवैद कांपे लागल सिंहासन। मतलब खरीस का खरीस एक सांप होता है जो बहुत तेज होता है, ठीक है, उसके जैसे फुफुआने लगा राजा और अपना आसन छोड़ दिया। तभी राजवैद भी गरजने लगा और सिंहासन उसका कांपने लगा, है ना। जर जीतो सोनक महल आँख के नीमी से, बांधले हम हमरा तो बांधबे जरबे बनक तितकी से। कि तुम्हारा सोना का महल आँख के सामने जल जाएगा और तू हमको बांधेगा तो जंगल जो है एक तितकी से जल जाएगा, जंगल के तितकी से जल जाएगा, मैं छोटी सी लकड़ी से चिंगारी से तुम जल जाएगा। तितकी मतलब छोटी सी जलती हुई चिंगारी, है ना। आदिवासी मारल ठावे भीषण भय, भैले भूसो मारता भूरो मुनता चिरकाल से राखही चूस। हाँ, आदिवासी का जो घर को तुम मार लिया है, घेर लिया है, और तुम अभी भूस बना हुआ है, मतलब रईस बना हुआ है, तुम भी मरेगा, और जो छेद तुम्हारा है ना वो भी मुंदाएगा, बंद होगा। तुम चिरकाल से इसको चूस के रखा है, इनका तुम शोषण करके रखा है। रागे थर थर गात कांपे, आँखी खूने बरन धरे, काल के तू धरल टांगी मकिन धरल देवान बीरे। ठीक है, गुस्सा से सही उसका थर थर कांप रहा है, आँख में उसका खून सवार हो गया है, काल के तू टांगी पकड़ता है, लेकिन दीवान लोग उसको
पकड़ लेता है, काटने नहीं देता है धुआं को। ठीक है। देवान के देवानिक सलाह काल केतु सम्हर गेल, छोड़ दियल धुमाक वैद के निज के मन शर्म गेल। ठीक है, देवान का देवानिक सलाह मान के वो काल केतु संभल गया, धुआं को छोड़ दिया, अपने मन में शर्मा गया। फिंगाठी अलिंगा के बखान, झरल जेरंग बरसे सावन, घसकल धुआं शान देखाए, चढ़ गेल बोनक दावन। ठीक है, अब उसको मौका मिल गया वैद्य को, वहाँ से वो घसक गया। ठीक है, भाग गया। ये था राजवैद्य संची कमल का ही अगला पार्ट था। इसके बाद अगला पार्ट और आएगा, संची कमल का ही रहेगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं, बहुत सारा कोर्स पढ़ना है, हम लोग सब करेंगे, धीरे धीरे सब पूरा हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा हो गया हो तो आप लोग बाँट के पढ़ सकते हैं, रोक के पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए ज़रूर। चलिए, धन्यवाद।